पाकिस्तान ने 25 सितंबर 2025 को सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और उसके अंदर पाकिस्तान को था कि अगर इंडिया पे अटैक करेगा तो सऊदी मुझे सपोर्ट करेगा। सऊदी को था कि अगर उस पे कुछ टेररिस्ट को अटैक करेंगे तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो खेल ही चेंज हो गया। यहाँ पे ईरान के साथ झगड़ा हो गया, यूएस का और इजराइल का, और ईरान ने सऊदी पे अटैक कर दिया। जब ईरान ने सऊदी पे अटैक किया तो पाकिस्तान सोच में पड़ गया क्या करूं। उसने कहा जी यहाँ पे एक स्टेटमेंट इशू करते उनके प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज शरीफ से। उन्होंने कहा आई कंडोम द अटैक, मतलब कंडोम का वर्ड यूज कर दिया कंडेम के बदले। उससे उनकी पूरे वर्ड के अंदर हंसी निकल गई, उसके ऊपर लोग ने मजाक करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा फेमस हो गए इस टाइम पे शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान फंस गया इस चीज में क्योंकि कंफ्यूज हो गया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान पे तालिबान से लड़ाई हुई थी तो उसने सऊदी से कहा हमारी हेल्प करो। सऊदी ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप आपस में सुलह करके अपना अरेंजमेंट कर लो। जब सऊदी पे ईरान ने अटैक किया और उससे पहले जब खमनाई की डेथ हो गई तो पाकिस्तान ने बड़ा शौक दिखाया कि खमनाई की डेथ हो गई, इससे सऊदी नाराज हो गया। जब सऊदी पे अटैक किया तो पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तब सऊदी ने उस पर प्रेशर डाला कि आपको स्टेटमेंट इशू करो, कोई एक्शन लो। पाकिस्तान ने कंडोम निकाल दिया वहां पे और अब पाकिस्तान फंस चुका है क्योंकि सऊदी ने कहा कि हमने आपको बहुत मदद की है, जो हम आपका पैसा देते हैं वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है और ये पैसा आपको देते हैं और उस पैसे को आप मिसयूज करते हो, करप्शन करते हो अपनी कंट्री के अंदर, तो हम आपको आगे से फंड नहीं देंगे। जो डिफेंस एग्रीमेंट किया उसको भी हम कैंसिल कर देंगे। तो पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ पे जो लड़ाई होगी इससे सब पूरे वर्ल्ड में असर पड़ा है। हमारे पास 87 डेज का इस टाइम पे रिजर्व पड़ा है ऑयल का। कतर ने भी कह दिया हम किसी को गैस नहीं देंगे, हमने उससे बड़ा एग्रीमेंट किया था। सऊदी भी अपनी सप्लाई नहीं दे पा रहा क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया पूरे तरीके से ईरान ने, और जो भी शिप वहां से पास करता है कहते हैं उसको उड़ा देंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे हालत बहुत खराब हो चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे धक्का लग रहा है। लेकिन साथ में रशिया ने कहा इंडिया को कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका 40% ऑयल मैं आपको दूंगा। इंडिया रशिया से ऑयल लेता था, लेकिन जनवरी के अंदर इंडिया ने ऑयल को थोड़ा कम कर दिया था, फरवरी में फिर इंक्रीज कर दिया था। लेकिन जब लड़ाई हुई तो रशिया ने कहा आपको मैं 40% आपकी रिक्वायरमेंट का ऑयल दूंगा। हम बहुत सा ऑयल लेते थे गल्फ से, लेकिन हमने दूसरे भी अल्टरनेटिव देखे थे, जैसे वेनेजुएला से हमने $1 बिलियन का ऑयल लेने की बात की है। फिर कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां से भी ऑयल लेने की बात की है। रशिया तो है ही, फिर अपना हमारा भी ऑयल पड़ता है, 13% ऑयल निकलता है। फिर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे 4 लाख किलोमीटर के एरिया को हमने इस टाइम पे क्लोज कर दिया है। वहां पे ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम चल रहा है। फिर इंडिया दूसरे तरीके भी ढूंढ रहा है कैसे अपनी कंट्री के अंदर ऑयल का ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए, चिप से काम किया जाए, इलेक्ट्रिक कारों की बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पे इसलिए भी फंस गया है कि